हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आई होप एंड एज ऑलवेज आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी। और दूसरा ये है कि वीडियो थोड़ी अर्जेंट थी, इसलिए मेरे को शूट करनी पड़ रही है। और बैकग्राउंड में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं अपने जो पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम कहना चाहूँगी। और इस वीडियो से लेके आने वाली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो तक जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल ज्वाइन करने वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और सुपर थैंक्स पे करने वालों को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही अमाउंट डिवाइन आपकी लाइफ में कई टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करें, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज का जो डाउनलोड है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों कि ना मेरा कोई व्यूअर है या फिर कोई जिसके भी पास ये वीडियो पहुंचनी होगी ना, जिसके लिए ज़रूरी होगी, वहाँ तक ही पहुंच जाएगी आई थिंक, आई होप, और मैं यही प्रे करती हूँ। और ये डाउनलोड कुछ इस टाइप से है कि आप ना लास्ट कुछ मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची थी, तो आई डोंट थिंक कि वो डाउनलोड जो है वो आप तक पहुँचा होगा। अगर पहुँच गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुँचा तो मैं फिर से आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था कि कोई व्यूअर है जो कि लास्ट 15 डेज से या फिर वन जो वीक है, एक हफ्ते से कुछ ना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में शिफ्टिंग फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपके कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ एनिमीज़ भी नहीं मैं कह सकती, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना पॉजिटिव एनर्जी से बस उनकी प्रॉब्लम एक ही है कि उनको पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास नहीं चाहिए। जिसकी भी एनर्जी पॉजिटिव देखते हैं तो उसको लीच आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एनिमीज़ कहें या फिर बेवकूफ़ कहें, ये हमारी इंसानियत है ठीक है ना, हम उनको क्या कहें। ठीक है, तो ऐसे कोई लोग हैं जिनको पॉजिटिव एनर्जी से ना कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ पे भी उनको पॉजिटिव या फिर कोई अच्छे जो प्योर सोल वाले लोग दिखते हैं ना, तो उनकी एनर्जीज को लीच आउट करना उनका जो है वो एक प्रोपेगेंडा रहता है, लाइफ का एक हिस्सा रहता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। लास्ट एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी ने आपकी एनर्जीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है। और क्यों किया है? क्योंकि ये कोई इंसान है या तो आपकी मतलब या तो आपकी जन्म कुंडली इनके पास पड़ी हुई है, या फिर ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो भी है ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि इनको ना आपकी लाइफ में आप नोटिस करना, आपकी लाइफ में जब भी एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम आता है ना, जैसे पोर्टल शिफ्ट होते हैं, 10-10 पोर्टल आता है, फिर 11-11 पोर्टल आता है, जैसे ही कुछ मतलब डिवाइन या यूनिवर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम्स आते हैं ना, जो कुछ इम्पॉर्टेंट डिवाइन सोल्स होती हैं, चूजन बींग्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए जब कोई स्पेशल टाइम आता है ना, तो इन लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसे ही कोई आपके आसपास कोई आपका एनिमी बन के बैठा हुआ है, जिसको पता है कि इस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ की शिफ्टिंग का टाइम चल रहा है। आपकी एनर्जी ना बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली चेंज हो रही हैं। मतलब ओल्ड जो पैटर्न है ना आपकी लाइफ के, वो एंड होके एक न्यू पैटर्न आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। आपकी लाइफ ना मतलब वो एक्सपीरियंस जो आपने आज से पहले कभी नहीं किए हैं, वो एक्सपीरियंस आप अभी जस्ट अभी अपनी लाइफ में कर रहे हैं या फिर करने के लिए रेडी हैं पूरी तरह से। तो ऐसा कोई टाइम है जो कि उन एनिमीज़ को पता है, और इसी टाइम पे ना वो आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोशिश की है। आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए, आपसे यही कहा जा रहा है, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स टाइप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर नज़र रखती हैं। ठीक है, हो सकता है कि सब लोग जो इस रीडिंग को सुने, कईयों को लगे कि ये बेवकूफ़ी वाली बात कहाँ से आ गई है, कौन नज़र रख रहा है, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए मेरी बात का। कुछ है जो आपके ऊपर, या तो कोई इंसान है या तो कोई लोग है या तो कोई चीज़ है, कुछ भी है, लेकिन कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है।
आपकी सुबह से लेकर रात तक की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं, आपकी बातों पे नज़र रखे हुए हैं, हर चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा गहनता से सुना और परखा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो जिनकी एनर्जी जो है आपके लिए हमेशा टॉक्सिक रही है, लेकिन अभी अचानक से आप उनकी एनर्जी में कुछ बदलाव देख रहे होंगे। या तो हो सकता है कि कोई अचानक से सडन से आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया होगा आपके। कुछ तो हुआ है जिसमें ना आप आपकी लाइफ की जो असेस है ना वो किसी और को दी जा रही है। कोई चाहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरह से पास किया जाए, ठीक है। आई डोंट नो कि ये किसकी एनर्जी है और कितनी सही है। मेरे को जो कैच हुआ है, मेरे को या मैं जब तक मेरे को कंफर्म नहीं हो जाता कि ये उस पर्टिकुलर पर्सन तक ये एनर्जी पहुंची हुई है, तब तक मैं ये डाउनलोड आपसे शेयर करती रहूँगी। क्योंकि अगर हमें ये के लिए डिवाइन ने हमें इस लायक समझा है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी की हेल्प करें, या अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम वहाँ तक उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रही है ना, तो भी आप इसको लाइक शेयर या फिर सब्सक्राइब तो करें, लेकिन शेयर करने की कोशिश करें, या कुछ भी अगर अपनी तरफ से कर सकते हैं कि ताकि ये जो ना जो राइट विंग है जिसके लिए ये एनर्जी है ना, ये वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना अभी जो पोर्टल जैसे ही 2024 जो है ये एंडिंग होगी ना और 25 स्टार्ट होगा, तो बहुत सी डिवाइन जो सोल्स हैं उनकी लाइफ का जो एक पर्पस है ना, जिसके लिए उनकी मतलब जो उनकी लाइफ का जो मेन पर्पस है ना वो उसकी बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो नेगेटिविटी है ना उसको अच्छे से पता है कि इसके बाद उसको डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव जो पर्सन है जिसका वो सोल पर्पस है, उसको डिफीट करना, उसको रोक पाना ना लगभग मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस टाइम पे ना बार बार ऐसा नहीं है कि वो सफ़र नहीं कर रहे नेगेटिव लोग, जो एनिमीज़ हैं वो भी बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, बार बार सफ़र कर रहे हैं, बार बार उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं, बार बार उनको सज़ा भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, वार्निंग्स देने के बाद भी ट्राई कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन बार बार हो रही है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो मकसद है, वो जो सोल पर्पस है ना इस डिवाइन बीइंग का, जिसके लिए ये डाउनलोड है, ये कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन है। आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन इनका जो सोल पर्पस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई डिवाइन का कोई बहुत ही बड़ा काम है कुछ जो इनको करना है, ठीक है। तो इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये इस चीज़ को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं अभी, ठीक है। इनको लग रहा है कि ये चलता रहता है, ये तो पहले से बहुत बार नेगेटिविटी तो बहुत बार आई है उनके साथ और चलती रहती है, चलती रहेगी। हाँ, चलती रहेगी, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना इस नेगेटिविटी के अटैक के अंडर रहेंगे ना, उतना आप डिले होते रहेंगे। और डिवाइन के इस पर्पस में आपको डिले करना ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये किसी के लिए डाउनलोड है। प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट किया है, या किसी भी पर्सन के साथ जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट किया है या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ 15 दिन से या कोई 1 हफ्ते से, या कुछ आसपास के आजकल के दिन में कुछ ऐसा जो नेगेटिव आपको महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल नहीं है, आप बहुत अच्छे से उसको नोटिस कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ना कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है अभी। हो सके तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, थोड़ा बच के रहिए, अपनी एनर्जीज़ को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करके रखिए, जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को क्लिनसिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो अपनी जो जो ऑरा है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। तो ये जिसके लिए भी डाउनलोड है, अगर ये आप तक पहुंचा है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार कंफर्म ज़रूर करिएगा। रेस्ट इज़ अप टू यू, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, तो ठीक है। तो आज का हम देखते हैं कि टैरो हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। टैरो हमसे क्या कहना चाहता है देखेंगे। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं, क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज, कोई पर्टिकुलर मैसेज किसी पर्सन के लिए है तो बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हो, बताइए प्लीज़।
ओके, ये कोई लेडी दिख रही है मेरे को, ठीक है। ये कोई लेडी दिख रही है मेरे को जो कि ना बहुत ही बुरी तरह से आपके पीछे पड़ी हुई है। आई डोंट नो ये कौन है। कोई लेडी है जो बहुत ही बुरी तरह से आपके पीछे पड़ी है, और इतनी ज़्यादा कि मतलब पहले ये छुप छुप के आपके ऊपर वार करती थी ना, अब ये बिल्कुल बेशर्मों की तरह ना बस सीरियस हो गई है, किसी भी तरीके से आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहती है बस, ठीक है। सीरियस हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा डीठ किस्म की औरत दिख रही है मेरे को। डीठ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारी रीडिंग्स में पहले भी आई है, और जो अभी मेरे को एनर्जी कैच हो रही है तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा डीठ दिख रही है, ठीक है। ओके, मेरे को कुछ समझ आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको फिर, ठीक है। करंटली ना आप इस एनर्जी में हैं इस एनर्जी में, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो ये उस पर्सन की एनर्जी है। करंटली आप इस एनर्जी में हैं। इसके बारे में बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। देखिए, ये जो लेडी है ना, ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं, और प्रोटेक्टेड हैं तभी इतनी ज़्यादा आपके पास, मतलब आपको बार बार आपको वार्निंग दी जा रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, लेकिन करंटली ना आपकी कुछ करंट एनर्जी मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हेल्प डिवाइन की तरफ से जो भी आपको दिया जा रहा है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप पता नहीं क्यों ना, आप डिवाइन की जो हेल्प है ना उसको भी आप अनदेखा कर रहे हैं इस टाइम पे। या तो आप कहीं, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मन में यही सोच रहे हैं कि आपको क्यों चूज़ किया गया, और भी बहुत सारे लोग थे, आपको क्यों चूज़ किया गया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी आता है कभी, ठीक है। जब आपकी सोल जो है, आपकी आत्मा जब बहुत ज़्यादा सफ़र करती है ना, और हो सकता है कि इस टाइम पे भी अपनी एनर्जीज जब आपको मैंने शेयर की हैं, तो हो सकता है आपके मन में अभी भी यही क्वेश्चन उठ रहा हो कि आखिर मेरे को इस पर्पज़ के लिए क्यों चुना गया, मेरे को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो और कोई, किसी और को भी तो चुना जा सकता था। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका मतलब ये आपका, और जो ये है डिवाइन है, इसमें ये पास्ट लाइफ का जो आपका एक कर्मा है, ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कंप्लीट करने के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इसमें आप चाहकर भी ना, ये आप कितना भी डिवाइन को इसके लिए मतलब कह लो, भला बुरा कह लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका पर्पस है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिवाइन के साथ करके आए हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना ही है। और ये कंप्लीट होते ही आपकी लाइफ को ना एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सफ़र ही करते रहना है सारी लाइफ। लेकिन एक मैं ऐसे देख पा रही हूँ ना कि इस टाइम पे आपको, आपके साथ ना दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक जो है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आया है। देखिए, मैं अपनी तरफ से हर बार, शायद कुछ व्यूअर्स सोचते होंगे कि मैं हर बार ब्लैक मैजिक के बिना कोई बात ही नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैजिक के दो दो तीन तीन कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तीन तीन चार चार कार्ड्स यहाँ पे ब्लैक मैजिक को कंफर्म कर रहे हैं। तो इसमें ब्लैक मैजिक में कैसे नहीं कहूँ फिर, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक के साथ साथ ना इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर का जो वो देवत्व है ना, तो वो जो है, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को खुद से ही डिफीट करने में लगी हुई हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये बाहर जो जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, उसके उसके अलावा आपके अंदर चल रही है ये लड़ाई, ठीक है। आपकी खुद की जो आत्मा है ना, आपकी खुद की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके ऊपर अटैक कर रही हैं, कंटिन्यूसली वो जो अटैक कर रही हैं, और कंटिन्यूसली आपकी पॉजिटिविटी उनको डिफीट करने में लगी हुई है। इसीलिए आपके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है ना इस टाइम पे, कि आपको सारी दुनिया वैसे ही नॉर्मल चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में आपको पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हर दिन, हर सुबह कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होता है,
ठीक है, आपको हर दिन ना ऐसे लगता है कि मैं वहीं पे हूँ, जगह वही है, सभी कुछ वैसा ही है, लेकिन बहुत कुछ चेंज है ऐसा लगता है आपको। तो वो वही है, आप ना जब भी मतलब आप सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक आप आपकी बॉडी जो है, बॉडी तो है ही, लेकिन आपके सोल जो है ना, आपकी आत्मा जो है, बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ रही है इस टाइम पे। ठीक है, नेगेटिविटी जितनी भी आपके ऊपर डाली गई है ना इस टाइम पे, आपके ऊपर नेगेटिविटी 100% जो ब्लैक मैजिक डाला गया है, किया गया है, नेगेटिविटी ऐसे भी एक तो किया गया, दूसरा आपकी जो ऑरा है ना वो इतना स्ट्रांग है, इतना अट्रैक्टिव है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास की आप कुछ ऐसा पर्सन मेरे को आप दिख रहे हो कि आपकी ना मतलब आप कहीं बिल्कुल नई जगह पे चले जाओ जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, कोई आपको नहीं जानता, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई एनिमी अपना मिल जाएगा, कोई ना कोई अपने से चिढ़ रखने वाला मिल जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि उसमें उसकी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, आपकी जो एनर्जीज है ना, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो एक ऐसी लाइट है जो कि मतलब जो डार्कनेस है उसको ऑटोमेटिकली चैलेंज करती है वो। ठीक है, और जो डार्कनेस है उसको, वो जो लोग हैं जो उस डार्कनेस को कैरी करके चलते हैं, जैसे पॉजिटिविटी किसी सोल के साथ चलती है, वैसे नेगेटिविटी भी बहुत सारी सोल्स के साथ चलती है। ठीक है, तो उन लोगों को ना वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एज अ चैलेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो वो लड़ाई जो है वो 3D वर्ल्ड में आपके लिए, आपको लगता है कि ये बहन है, ये ससुर है, ये सासू है, या ये मोहल्ले के कोई लड़ाके लोग या कोई भी आ गए, लेकिन असल में वो लड़ाई जो 5D में है वो एनर्जीज़ की है। ठीक है, असल में आपकी लड़ाई उनके साथ नहीं है, उनकी लड़ाई आपके साथ नहीं है, वो लड़ाई है एनर्जीज़ की। ठीक है, तो आप एक सिर्फ माध्यम हैं, वो लोग सिर्फ एक माध्यम हैं। ठीक है, तो अपने आप को ना विक्टिम समझना सबसे पहले तो बंद कीजिए। एक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो आपको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आप इतना बड़ा सोल पर्पस लेके आए हुए हैं ना इस दुनिया में, इतना बड़ा सोल पर्पस, और आने वाले टाइम, हाँ आपको सिर्फ ये हो रहा है कि मेरी बात थोड़ी टिपिकल लगेगी शायद, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती या फिर जिनके लिए रीडिंग नहीं है उनको बकवास लग रहा होगा अभी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ना जो चीज़ आप इस दुनिया में करने के लिए आए ना, एक बहुत बड़े जो डिवाइन पर्पस के साथ आप आए हो ना, आप अभी, मेरी बातें आपको शायद बकवास इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो चीज़ें ना मैं आपको एक तो फ्री में बता रही हूँ, है ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, टैरो रीडर्स जो हैं वो मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन वो विदाउट पेमेंट या विदाउट पर्सनल रीडिंग आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बताएंगे, है ना। और अगर कोई बता रहा है तो ऑब्वियसली कुछ लोग सोचेंगे कि ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर अपने किसी पर्सनल गेन के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मेरा एक बस इतना है कि जो भी सोल जो आती है, जो पॉजिटिविटी को लेकर कैरी करके आती है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोग भी उन, वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका है उसको कंप्लीशन करने में थोड़ी बहुत अपनी जितनी भी हम भूमिका कर सकें ना आधा वो कर ले। ठीक है, मेरी यही सोच है, मैं इसलिए करती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगता तो आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये है कि आप ना जो ये चीज़ आपके साथ अभी हो रही है ना, मैं आपको टाइम से पहले बता रही हूँ ये चीज़ें। ठीक है, आपके साथ जो कुछ आगे होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा पहले बता रही हूँ, तो उसकी इसलिए ना अभी आप आगाह हो गए तो बच जाएंगे, तो इसलिए आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये बकवास लगे कि मतलब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे कैसे कुछ भी कहानी बोल दी। तो ये कहानी नहीं है, जिसके साथ ये हो रहा होगा ये बहुत अच्छे से आप रेसोनेट कर पा रहे होंगे, आपका एक बहुत ही बड़ा सोल पर्पस है। आप कुछ ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ना, एक तो पेंटिकल्स की एनर्जी मेरे को दिख रही है, एक तो दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में ना लॉयल बन के आए हुए हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं आपको। ठीक है, लॉयल दिख रही है मेरे को। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं आपके एनिमीज या नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं कुछ ऐसी हैं जो इस टाइम पे ना आपके वफादार लोगों के रूप में आपकी लाइफ में रह रही हैं, और उनका पर्पस सिर्फ ये है कि वो आपकी जो डे टू डे जो आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, बस इस चीज़ की इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो स्केड्यूल है वो क्या है, आप किस तरह से लाइफ को देखते हो, पॉजिटिविटी को किस तरह से कैरी करते हो, या नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसमें किस तरह से अपना रास्ता ढूंढते हो, उस चीज़ को, मतलब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ना उसको समझने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उस चीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए ऐसे कोई लोग हैं जो कि अभी आपकी लाइफ में असेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने कोई भेजा हुआ है, या तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हुए हैं जिनका
जो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, मेरे को नहीं पता कि ये कार्ड बाकी रीडर्स के लिए क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं जो ये है ना, इनको मैं यहाँ पे आपको ये डॉग दिख रहे होंगे ना, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये डॉग नहीं दिख रहे, मेरे को ये डॉग दिख रहे हैं जो कि डॉग की शेप में है, लेकिन असल में इनकी जो लुक मेरे को दिख रही है वो एक भेड़ों की तरह दिख रही है, जो कि सींग निकाल के किसी को मारने के लिए रेडी है। ठीक है, असल में ये ऐसे लोग हैं जो कि वफादार बन के आपकी लाइफ में बैठे हैं, लेकिन इनकी जो असल जो इंटेंशन है वो जस्ट आपको डिफीट करने की है, या आपका भला नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जस्ट और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब आपकी पीठ पीछे ये लोग आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को पास करने के लिए बैठे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ पे इनकी नज़र है इस टाइम पे। तो ये चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, ये कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, या आपने आप कुछ स्पेशल हैं या कुछ ऐसा नहीं है। ये लड़ाई इस टाइम पे ना आपकी एनर्जीज़ की और नेगेटिव एनर्जीज़ की है। तो 100% यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन जो हुआ है वो आपके लिए नहीं हुआ है, वो उस पॉजिटिविटी की रक्षा के लिए हो रहा है। जो मकसद आप लेकर आए हैं उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो कि आपको स्ट्रेंथ के रूप में दिया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, आपको एक इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है, आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ है ना, एक इस तरह की आपका थिंकिंग पैटर्न है ना, आप दुनिया से डिफरेंट सोचते हो। ठीक है, हर चीज़ को आप एक अलग वे से सोचते हो। आपको अगर एक एक कोई अगर एक एक फिगर ड्रॉ करके दे देगा ना, आप उस फिगर की भी 10 मीनिंग बता सकते हो। ठीक है, इस तरह की आपकी सोच है। तो इस तरह का आपको बनाया गया है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे डेविल इस टाइम पे मेरे को यहाँ पता नहीं क्यों, लेकिन ये डेविल ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये डेविल इस टाइम पे डरा हुआ दिख रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि बहुत जोर लगाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार आपने जो इस टाइम पे आप जिस पैटर्न में है ना, अगर इन एनर्जी से आप एक बार निकल गए ना, तो फिर आप इनके हाथ में नहीं आने वाले। फिर आपको आपका डिवाइन मकसद जो है उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ये इस टाइम पे जितना भी इनको सफ़र करना पड़ रहा है ये कर रहे हैं, लेकिन आपको रोकने की हर भरसक कोशिश ये कर रहे हैं। ऐसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कोई एक किंग ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कि यहाँ पे इस कार्ड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बाकी रीडर्स कैसे भी लेते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि ये कोई इंसान है जो कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी है ना उसको उसके लिए, मतलब इसको बिल्कुल भी थैंकफुल तो ये है ही नहीं है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में जो कुछ भी है इसको उससे फ़र्क ही नहीं है। बस इसको ये है कि मतलब कुछ भी, ये नेगेटिविटी के अंदर है, ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर है ये। ठीक है, इसको अपनी लाइफ में ना क्लियरिटी नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर इसको क्लियरिटी नहीं है। ये सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये नेगेटिविटी के कंट्रोल में है। ठीक है, मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि इसको जो कुछ इसने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो भी सोसाइटी में प्राप्त किया है ना, वो भी नेगेटिविटी के दम पर ही किया है। मतलब अगर इसकी कोई कच्चे चिट्ठे खोलने की कोशिश करे ना, तो इसने जो ये जिस पोजीशन पे आज ये इंसान है ना, कोई मेल हो या फीमेल जो भी है, लेकिन ये जो आपका एनिमी है ना इस टाइम पे, तो अगर इसकी ये एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पे मेरे को दिख रहा है इस टाइम पे, इसकी हो सकता है आपकी फैमिली में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन हो, फैमिली में हो या रिलेटिव्स में हो, लेकिन ये है कि इसकी अगर कोई कच्चा चिट्ठा अगर इसका खोले, अगर इसकी जो ये पोजीशन इस टाइम पे इसने होल्ड की हुई है, अगर इस पोजीशन की कोई डिटेल में जाए ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर आएगी। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ बाहर आएंगी जो कि इसने मतलब बहुत सारे लोगों को ना जरिया बना के यूज़ करके ये वहाँ यहाँ तक पहुँचा ये इंसान। ठीक है, तो ये मेरे को दिख रहा है, लेकिन आपको इन लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एक तो इन लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में वो कौन लोग हैं जो आपके अपने बनकर आपकी जानकारी किसी और को पास आउट करते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखिए। ठीक है, ना ही अपने दोस्त को या किसी दुश्मन को, किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आपको श्योरिटी नहीं है, या श्योरिटी है भी है तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई डिवाइन पर्पस लेकर आए हो तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड के साथ साथ 5D वर्ल्ड को भी कैरी करते हो उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना कौन आपका कार्मिक है, वो कई बार तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे कार्मिक बन जाते हैं, या हम अपने पेरेंट्स के भी कार्मिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे ना रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, तो जितना हो सके आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, अगर और कोई आपको हार्म ना करे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हो सके तो अपनी इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे आपके लिए मैं यही गाइडेंस दे रही हूँ, यहाँ पे जो कार्ड बता रहा है तो यही है कि आप ना अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखिए।
अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पास आउट मत कीजिए। रही बात डिवाइन की, तो डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं। आपको अगर मन में ये डाउट है ना कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो डिवाइन कहाँ है, अगर डिवाइन पर्पस दिया है तो डिवाइन को पूरा करने में भी हेल्प करनी चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, ये आपको डिवाइन की इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हेल्प नहीं भी मांगेंगे तब भी आपको हेल्प दी जाएगी, डेफिनेटली दी जाएगी। हेल्पिंग हैंड आपको कहीं ना कहीं से हर बार मिलेगा। जब भी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक करेगी, कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मेरे को यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपको ना हेल्प उन लोगों से दी जाएगी जो लोग आपकी लाइफ में जस्ट उसी मोमेंट के लिए होंगे, वही इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए होंगे। बाकी उनके साथ आपका ना ही पास्ट में कोई लेना देना होगा, ना ही फ्यूचर में कोई लेना देना होगा, ठीक है। तो ऐसे जरियों को, ऐसे लोगों को जरिया बना के आपको अवेयर कराया जाएगा जिनके साथ आपकी कोई पर्सनल जानकारी, कोई पर्सनल नॉलेज आपका है ही नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल भी आपको दे सकती हूँ। जैसे अभी आपको ये जानकारी देने के लिए डिवाइन ने मुझे जरिया बनाया। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपके तक वो जो इन्फॉर्मेशन पहुँचना ज़रूरी थी वो डिवाइन ने पहुँचा दी। तो ऐसे ही आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, हेल्प देते रहेंगे डिवाइन, लेकिन आपको उन पर ट्रस्ट नहीं खोना है। और उन पर ट्रस्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो आपको पर्पस दिया हुआ है इसको पूरा कराना भी डिवाइन का ही एक उसमें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो आपके बिना कहे भी वो हेल्प आपको मिलती ही रहेगी, ठीक है। बस आपको ना एक तो सच्चाई को, फैक्ट को देखने के लिए कहा जा रहा है, फैक्ट को देखने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, आपके जो पेंटिकल्स हैं, जो लाइफ में आपने अभी रिसेंटली कुछ आपने अगर अचीव किया है या कुछ बनाया है, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। कुछ ऐसा अगर आपके साथ हो, या हो सकता है कि ये किसी और रीडर के और किसी व्यूअर के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। कुछ ऐसा है जो आपने अचीव किया है लाइफ में, या आप ऐसा कुछ ग्रो किया है अपने लाइफ में, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर किया है, या ऐसा कुछ प्राप्त किया है लाइफ में, या बहुत जल्दी करने वाले हैं, जिसके बारे में ना अभी तक आपने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। वो जस्ट एक सीक्रेट है, सिर्फ आपको पता है और डिवाइन को पता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना, वो आपकी जो हेटर्स हैं उन्होंने रीड कर ली हैं, या तो उनको कहीं ना कहीं से डाउट हो चुका है कि कुछ तो है आपकी लाइफ में जो चेंजिंग है, कुछ तो है जो आप इतनी मतलब आपकी एनर्जीज इतनी सकारात्मक हैं, इतनी पावरफुल हैं। आपका जो हाव भाव है, आपकी मतलब आप चाहे कितना भी छुपा लें, वो एक सूरज होता है ना, सूरज, तो सूरज को हम कितना भी ढक लेंगे, उसकी धूप, उसकी लाइट को हम पूरी तरह से ढक नहीं सकते। तो ऐसे ही है, कुछ आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव, ऐसा अच्छा कुछ अचीव किया है जिसको अभी आप किसी के सामने नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। या तो आप अभी उसमें उसके लिए 100% श्योर नहीं है, या तो कुछ ऐसा है जो आप अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन वो चीज़ है, वो आपकी जो एनर्जीज है ना, वो जो बदलाव है ना आपका, वो कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं। या हो सकता है कि यहाँ पे किसी ना किसी को वो चीज़ थोड़ी बहुत पता चल चुकी है, और आप ये चीज़ अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी विजय, जो अपनी सक्सेस है, वो किसी के साथ शेयर करो। इससे पहले कोई कोशिश कर रहा है कि उस सक्सेस को ना डिफीट में बदल दिया जाए, ठीक है। कुछ ऐसा किया जा रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है ये आप ही के लिए हो जिसके लिए पहला डाउनलोड था, या फिर हो सकता है किसी और के लिए हो, जैसा जिसके साथ रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती इन चीज़ों को अपने ऊपर मत थोपिए। देखिए दोस्तों, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ, जो चीज़ें मुझे कैच हो रही हैं मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। अगर ये आपको बकवास लग रहा है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन अगर रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कन्फर्म कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी की है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए कुछ मेरे को ये 2 डाउनलोड ना बहुत 2-3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है मेरे को रोकने की कि मैं ये चीज़ें आपसे शेयर ना करूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, और ट्रस्ट कीजिए। तो अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कीजिए, या कुछ ऐसा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इसके जो मीन हैं, जिनके लिए ये वीडियो है, जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये वहाँ तक जा सके, पहुँच सके, ठीक है। हम डिवाइन के छोटे से एक पर्पस में ना हम थोड़ा सा अपना योगदान दे पाएँ,
ठीक है। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने अपने तक ही होल्ड करके रखी हुई है, वो या तो आपके एनिमीज़ को पता चल गई है कहीं से, या तो आपके हाव भाव से उनको डाउट हो गया कि कुछ तो है, जो बदलाव है कुछ तो चेंज हुआ है। मतलब आपके चेहरे का हो सकता है नूर ऐसा दिख रहा है उनको, या आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं, या हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया पे आप अगर कुछ काम करते हैं या कुछ, तो वहाँ से उनको पता चला है, या कुछ तो है कहीं ना कहीं से उनको पता है। लेकिन वो इस चीज़ को ना आप इससे पहले कि आप अपनी जो सक्सेस है उसको रिवील करो, दुनिया के सामने लाओ, या अपने अपनी जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके तक पहुंचाओ, उससे पहले वो उस चीज़ को आपकी हार में बदलना चाहते हैं कि मतलब वो आप बता ना पाओ उनको। ठीक है, तो आप या तो उस इन्फॉर्मेशन को आगे बता दीजिए, या तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा और सीक्रेट कर लीजिए, या तो फिर कुछ ऐसा कीजिए जो भी आपको बेस्ट लगे अपने फील्ड के हिसाब से। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रखी हुई है ना, उसका जो भी आपको बेस्ट लगे वो कीजिए। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दूं कि आपके एनिमीज़ तक ये चीज़ पहुंच चुकी है। ठीक है, तो लास्ट में ना हम बस 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स जैसे भी डिवाइन देना चाहें, मैं चाहूँगी कि मेरे को एक गाइडेंस दी जाए आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ठीक है, डिवाइन क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। ओके, गाइडेंस आ गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ना मून साइकिल जो होते हैं उन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना। ठीक है, मून साइकिल्स पे थोड़ा आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, गाइडेंस है आपके लिए। जो ये होती है ना अमावस और पूर्णिमा, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत कही गई है। ठीक है, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है इस टाइम पे। दूसरा, आपको डिवाइन को सरेंडर करके रखना है, और दूसरा अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए कहा जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही सीक्रेटिव हो रहे हैं, अपनी फैमिली से भी सीक्रेटिव हो रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे राज हैं जो अपनी फैमिली तक पे भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको खुद ही कहा कि अगर आप नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि वो भी लोग आपके वफादार बन के आपकी फैमिली में या आपके लाइफ में इस टाइम पे हैं, तो अगर आप फैमिली को नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बता दीजिए कि हाँ, कुछ है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ है, तो उनको थोड़ा मतलब इतना ये है कि थोड़ा उनको टाइम दीजिए, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन आप उनको नहीं देना चाहते इस टाइम पे तो मत दीजिए, लेकिन उनके साथ डिस्टेंस मत रखिए। इससे क्या होगा कि एक तो उनके साथ, आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी, दूसरा आपकी इनर हीलिंग होती रहेगी। ठीक है, तो एक तो डिवाइन को सरेंडर रखना है, दूसरा फैमिली के प्रति वो रखनी है, थोड़ा कंसर्न रखना है, और तीसरा ना यहाँ पे बोला जा रहा है, तो फूल की एनर्जी आई है। मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपको कोई बार बार, देखिए फूल की एनर्जी को ना लोग टैरो रीडर्स बहुत ही अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है हमसे। मैं तो ये कह रही हूँ, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको ना बार बार वार्निंग दे रहा है, बार बार आपको वार्न कर रहा है किसी चीज़ से, लेकिन आप हैं कि आप है ना कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक इंसान होता है ना, मतलब उसको उसको बोलते हैं कि तू गलत काम मत कर, तो उस वो बार बार क्या बोलते हैं कि मेरे को भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरे को रोक लेंगे, मेरे को भगवान पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है। लेकिन ऐसे ही करते करते ना वो क्या करते हैं, वो पहाड़ी से गिर जाता है, आगे पहाड़ी की तरफ चल रहा होता है, उसको एक इंसान पीछे से बोल रहा होता है कि भाई आगे मत जा, आगे खाई है गिर जाएगा, आगे खाई है गिर जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान मेरे को नहीं गिरने देंगे। तो ऐसे करते करते ना वो आगे जाके वो खाई में गिर जाता है। तो फिर बाद में उसकी सोल जाके उनको पूछती है कि भगवान, मेरे को आप पे इतना ट्रस्ट था, तो आपने मेरे को रोका क्यों नहीं खाई में गिरने से। तो उन्होंने, भगवान ने तब कहा कि वो जो तेरे को बोल रहा था कि आगे मत जा, आगे खाई है, जिसको तू बोल रहा था कि मैं भगवान को मानता हूँ, वो मेरे को बचा लेंगे, तो मैं वही तो था, वही तो मैं तेरे को रोक रहा था, लेकिन तू कौन से भगवान का। तो वही यहाँ पे एनर्जी मेरे को आ रही है कि कोई है जो आपको बार बार वार्निंग दे रहा है, कोई है जो आपको बार बार रियलिटी के साथ ना, रियलिटी के साथ इंटरव्यू आपको मतलब दिखाई जा रही है, रियलिटी दिखा रहा है कोई आपको, बार बार कोई आपको वार्न कर रहा है, कोई चीज़ है, हो सकता है कोई टैरो रीडिंग के थ्रू हो, या फिर हो सकता है कि कोई फैमिली में है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई मदर है, कोई आपको बार बार रोक रहा है किसी चीज़ से। लेकिन आप हैं कि आपको लग रहा है, आपका आप पर्पस अच्छा है, आपकी इंटेंशन भी प्योर है, लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब मेरे को डिवाइन पे भरोसा है, लेकिन आपको जो इस टाइम पे मना किया जा रहा है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखिए। हो सकता है कि डिवाइन का मना करने का वो ही एक तरीका हो। ठीक है, तो आप उनके ऊपर भी गौर कीजिए, जो आपको कोई वार्न कर रहा है ना, उसके ऊपर भी गौर कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और दूसरा यही है, बस 4 चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, 4 चीज़ें हैं। एक तो आपको डिवाइन को ही सरेंडर रखना है। ठीक है, डिवाइन के अलावा किसी पे भी आपको इस टाइम पे ट्रस्ट नहीं करना है, और आपको, क्योंकि डिवाइन आपको बार बार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने लिए स्ट्रेंथ मांगिए।
मांगिए डिवाइन से, ठीक है। आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आप खुल के उनके सामने रखिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, आपके फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अगर हैं बच्चे हैं या फैमिली है तो उनके साथ इंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, घूमने फिरने थोड़ा जाइए, थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा, आपको किसी ऐसे पर्सन को जो आपको बार बार आपको वार्निंग दी जा रही है, उस वार्निंग के ऊपर गौर करने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ को आप ना लाइटली ले रहे हैं और है आपका पर्पस गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ना आप उस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं बहुत, या आपको जो गाइडेंस दी जा रही है आप उसको उस तरह से टेकअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे हैं आप बार बार, तो उसको टेकअप कीजिए। और दूसरा, आपको मून साइकिल्स पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ पे कुछ नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी तो पहले भी आई है, जबकि वो तो क्लियर है, आप निश्चिंत रहिए। डिवाइन इंटरवेंशन जब जब डेविल आएगा तब तक डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होगी। जिनके लिए रीडिंग है ना, जिनका एक डिवाइन स्पेशल डिवाइन पर्पस है, उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हर बार होगी। जितनी बार डेविल आएगा उतनी बार डिवाइन को आना ही होगा, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी एनर्जीज़ को प्योर रखिए। आपके लिए जो ये 4 गाइडेंस लास्ट में दी गई है उन पर ध्यान रखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जिसके लिए ये रीडिंग है वहाँ तक पहुँच जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा जिनके लिए ये रीडिंग है वहाँ तक पहुँच जाए, और अगर आप तक ये रीडिंग पहुँची है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा। तो नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे राधे।